हेलो दोस्तों, वर्ल्ड फैक्ट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ही देश इसे बातचीत से हल करने की कोशिश का दावा कर रहे हैं, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। चीन ने इसी दौरान अपने इलाके में सैन्य गतिविधियाँ तेज कर दी हैं। चीन ने लगभग 5000 सैनिक तथा विध्वंसक हथियार अपने इलाके में तैनात कर दिए हैं, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर कुछ ही समय में भारत की सीमा में लाया जा सकता है। दोनों देशों की बातचीत के दौरान चीन की ये हरकत हैरानी तथा शक पैदा करने वाली है। भारत ने भी इसका जवाब देने के लिए उसी स्तर के हथियार तथा उतने ही सैनिक भारतीय सीमा पर तैनात कर दिए हैं। लेकिन ड्रैगन आखिर चाहता क्या है? क्यों वो सीमा पर भारत को आंखें दिखा रहा है? तो चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छुपी नहीं है, और उसी नीति पर चलते हुए चीन चाहता है कि भारत अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बंद कर दे। लेकिन भारत इस मूड में कतई नज़र नहीं आ रहा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय सेना के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके डेवलप होने के बाद युद्ध के समय ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ भारतीय सैनिक अपितु भारी भरकम हथियारों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और यही बात है जो चीन को परेशान कर रही है। अब बात आती है कि क्या ये विवाद सुलझाया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? सीमा से संबंधित विवाद सुलझाने के लिए भारत के पास 4 रास्ते हैं। इनमें से 2 1993 और 1996 में बने थे। 2005 और 2013 में भी इनकी प्रगति हुई। इन्हीं के द्वारा दोनों देश अब तक सीमा संबंधित मामले सुलझाते आए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी कई बार फ़ोन पर बात हो चुकी है, जिसमें सीमा संबंधित विवाद बातचीत के द्वारा सुलझाने पर सहमति बनी है। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में चीन ने भारत को धमकी भरे लहजे में समझाने की कोशिश की है। चीनी सरकार द्वारा संपादित अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, जिसमें भारत का चाइना और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर से दूर रहने की सलाह दी गई है, और कहा गया है कि भारत अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की मदद करता है या अमेरिका का पक्ष लेने की कोशिश करता है तो वह बड़ा नुकसान उठाने को तैयार रहे। चीन की इस धमकी का संकेत समझना कठिन नहीं है। इस संकेत का अर्थ या तो व्यापारिक युद्ध होगा या फिर युद्ध। तो क्या चीन युद्ध करके ही मानेगा? बहरहाल चीन ऐसा तब कर रहा है जब भारत का कद विश्व में ऊंचा हो रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा G7 संगठन का विस्तार करने तथा उसमें साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को किसी भी विश्व संगठन का महत्वपूर्ण भाग बताया है। अगर आपको और ऐसी खबर जाननी है तो हमारे साथ बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर दें।